नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पास्ट टेंस के दूसरे भाग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्टडी किया था। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को देखेंगे। देखें, सबसे पहले पहचान देखेंगे। इसमें दिया है जब हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ई थी और आ था जैसे शब्द आए और वाक्यों से भूतकाल में कार्य का जारी होना अर्थात यहाँ पर मतलब पूरा होना पाया जाए। पास्ट यस के बाद तीन लिखा, लिख लीजिए PAST, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। एक चीज और ध्यान देंगे, सामान्य तौर से इस टेंस में दोहरे वाक्यों को शामिल किया जाता है। एक चीज आप समझ लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान भी इससे कुछ मिलती जुलती है, लेकिन सामान्य तौर से पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल सेंटेंसेज दिए जाते हैं। अब देखिए, नोट यहां पर दिया है, नोट नंबर 1 देख लेंगे। यदि इस टेंस में केवल सिंगल वाक्य अर्थात एक वाक्य दिया हो तो कुछ अंग्रेजी के विद्वानों के अनुसार उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना देना अधिक अच्छा माना जाता है। मतलब इस टेंस की पहचान देकर अगर एक वाक्य दिया हो तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें बना देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 देखें, किंतु यदि सिंगल सेंटेंस में मतलब यदि पहले एक ही वाक्य में पहले शब्द आ जाए, मतलब पहले शब्द लिखा हो, किसी एक अगर एक ही वाक्य आए उसमें पहले शब्द लिखा हो आ जाए तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनाना चाहिए। देखें वाक्य देखें, मैंने खाना खाया था। अब इस टेंस के अनुसार आप ये समझेंगे कि चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ही थी, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। बात आपकी सही है। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, किसने खाना खाया था, मैंने, आई हैड ईटेन या टेकन द फूड, आप बना सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये सेंटेंस अगर इसको आप पास्ट इंडेफिनिट में बना दें, आई एट द फूड या आई टूक द फूड, तो वह ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान भी आपने पढ़ी थी कि या था, ता था, ते थे, ती थी, या था, ये थे, ही थी, या, ये, ई और आ। ठीक है ना। अब देखें, वह मुझसे मिल चुका था। तो देखें, एक सेंटेंस है, चुका था गया, कौन मुझसे मिल चुका था, ही, आपने पहचान के अनुसार हेड लगा दिया, मेट मी, मीट मेट मेट मीट मेट 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 मी, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको आप बना दें ही मेट मी तो ये वाक्य हमारे हिसाब से अधिक बेटर होगा। अब देखें, नोट देखें, इसको विशेष ध्यान देते चलें, थोड़ा इंपॉर्टेंट टेंस है। तीसरे नोट में देखेंगे, यदि दो वाक्यों के बीच में पहले या बाद शब्द लिखे हों तो अनुवाद करते समय पहले या बाद शब्द के दाहिनी ओर का अनुवाद सर्वप्रथम करना चाहिए। मतलब वाक्य ये कह रहा है आपका कि अगर दोहरे वाक्य दिए हैं और दोनों वाक्यों के बीच में पहले या बाद शब्द दिया है तो उनके दाहिनी ओर के भाग का ट्रांसलेशन हमें कॉपी में पहले लिखना चाहिए। देखें, एग्जाम्पल भी दे दिया गया, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। कौन मर चुका था, रोगी। तो पहले शब्द आ गया ना। देखें, पहले के दाहिनी ओर क्या दिया, रोगी, क्या लिखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड। इसके बाद क्या लिखेंगे, बिफोर द डॉक्टर केम। नोट देखेंगे, एक पॉइंट देखेंगे, इस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। मतलब हैड का प्रयोग करते हुए क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। हैड इस टेंस में सहायक क्रिया का कार्य करता है। अब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहां पर हम दो रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस में दो नियमों को देखेंगे। रूल नंबर 1 में देखेंगे, जब दो वाक्यों के बीच में पहले, देखें पहले को अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, जब दो वाक्यों के बीच में पहले शब्द दिया हो और वाक्य स्वीकारात्मक हो तो अनुवाद करते समय पहले शब्द के दाहिनी ओर का कर्ता, जहां आपका पहले शब्द लिखा है उसके दाहिनी ओर का कर्ता प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब तीसरी अवस्था प्लस दूसरे वाक्य के अन्य शब्द। दूसरे वाक्य अन्य शब्द मतलब समझते हैं, पहले शब्द के दाहिनी ओर वाले कर्ता
कर्ता के आगे वाले शब्द प्लस बिफोर प्लस पहले वाक्य का कर्ता, पहले वाक्य मतलब पहले जहां लिखा है उसके बाएं ओर वाले वाक्य का कर्ता प्लस क्रिया की सेकंड फॉर्म प्लस पहले वाक्य के अन्य शब्द लिख देते हैं। देखें, बरसात होने के पहले तुम छाता लेकर घर आए थे। पहचान देखेंगे, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ई थी, या था, ये थे, आ गया। अब देखें पहले शब्द लिखा है, ठीक है ना, तो पहले शब्द के दाएं दाएं तरफ क्या है कर्ता, तुम, तो क्या लिखेंगे यू। ऊपर देखें, अगर पहले शब्द बीच में दिया हो तो उसके दाहिनी ओर को पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, तो तुम की इंग्लिश क्या होगी यू। अब इसके बाद क्या लगाएंगे हैड, गए। देखो क्रिया की तीसरी अवस्था पहले शब्द वाले के दाहिने वाले वाक्य की, जाना की इंग्लिश गो वेंट, गान कहां, गान टू हाउस, गान टू हाउस काहे के मारे, छाता लेकर, टू ब्रिंग, ब्रिंग माने लाना, अम्ब्रेला, ये हो गया। यू हैड गॉन टू हाउस टू ब्रिंग अम्ब्रेला, इतना वाक्य हो गया। तुम छाता लेकर घर आए थे, पहले की इंग्लिश बिफोर, बरसात होने के, तो क्या लगाएंगे सर्दी के न्यू, बरसात के लिए किसका प्रयोग किया जाता है इट, बरसात होने की इंग्लिश रेन, रेन्ड, रेन्ड। अब देखें, रोगी के मरने के पहले रोगी ने मुंह से जहर उगल दिया था। अब देखें यहां पर एक चीज समझें, पहले शब्द आ गया, पहले के आगे दाहिनी ओर का कर्ता क्या है, रोगी ने मुंह से जहर उगल दिया था, इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना। क्या लिखेंगे द पेशेंट, इसके बाद क्या लिखेंगे हैड, उगलना की इंग्लिश होता है पोर आउट, तो POURED, पोर्ड आउट। क्या लिखेंगे पॉइजन की स्पेलिंग देखो गलत लिखी है, आप लिखें POISON, देखें हम सही कर रहे हैं स्पेलिंग जो है, तो बनाए इसको द पेशेंट हैड पोर्ड आउट पॉइजन ऑफ, लिखें ज्यादा बेटर होगा, फ्राम के बीच अगर ऑफ द क्या, कहां से, मुंह से, ऑफ द माउथ लिखें, ठीक है ना, मतलब रोगी ने मुंह से जहर उगल दिया था। पहले की इंग्लिश क्या लगाएंगे बिफोर, रोगी के मरने के क्या लिखेंगे, रोगी की इंग्लिश द पेशेंट, मरना की इंग्लिश डाइड, तो दूसरी अवस्था लिखेंगे क्या हो जाएगा डाइड। द पेशेंट हैड पोर्ड आउट पॉइजन फ्रॉम या ऑफ द माउथ बिफोर द पेशेंट डाइड। अब देखें, कुत्तों के भौंकने के पहले डकैत भाग चुके थे। कौन भाग चुका था, डकैत। तो पहले शब्द के दाहिनी ओर करता क्या है डकैत, तो क्या लिखेंगे द डैकोइट्स। और भागना की इंग्लिश फ्ली लगाएं, रन भी होता है रन, तो फ्ली फ्लेड, कुछ बदले मतलब वर्ष को, क्या लिखेंगे द डैकोइट्स हैड फ्लेड, डकैत भाग चुके थे, हो गया ट्रांसलेशन। पहले की इंग्लिश क्या होगी बिफोर, और पहले वाक्य क्या करता, कुत्तों के मतलब डॉग्स, भौंकना की इंग्लिश बार्क्ड। आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे बार्क्ड। अब देखें रूल नंबर दूसरे को देखें, जब दो वाक्यों के बीच में बाद शब्द लिखा हो, मतलब दो वाक्य दिए हो और बाद शब्द लिखा हो और वाक्य स्वीकारात्मक हो, ठीक है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस ही हो, तो अनुवाद करते समय बाद शब्द के दाहिनी ओर का कर्ता प्लस दूसरे वाक्य की वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात दूसरी अवस्था प्लस दूसरे वाक्य के अन्य शब्द प्लस आफ्टर प्लस पहले वाक्य का कर्ता प्लस हैड प्लस पहले वाक्य की क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस पहले वाक्य के अन्य शब्दों को लिख देते हैं। नियम को ध्यान दीजिए आप लोग, देखें चपरासी के घंटा बजाने के बाद बच्चे कक्षा के अंदर चले गए थे। हमने बताया आपको बाद या पहले शब्द के दाहिनी ओर का ट्रांसलेशन हमें कॉपी में पहले लिखना है। तो कौन बाद के बाद क्या लिखा, देखिए कौन अंदर चले गए थे, बच्चे, तो क्या लिखेंगे द चिल्ड्रेन। इसके बाद क्रिया की दूसरी अवस्था है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो जाना की इंग्लिश गो वेंट, गान, तो वेंट लिखेंगे कहां, इनटू द क्लासेज, द चिल्ड्रन वेंट इनटू द क्लासेज, क्लास भी लिख सकते हैं यहां पर जो है इनटू द क्लास, बच्चे कक्षा के अंदर चले गए थे। अब क्या लगाएंगे बाद की इंग्लिश आफ्टर चपरासी के घंटा बजाने के, तो पहले वाक्य करता क्या है द पियान, इसके बाद घंटा, अब सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे हैड, तो घंटा बजाना की इंग्लिश रिंग रैंग रंग, तो क्या हो जाएगा रंग क्या द बेल।
अब देखें, सूर्य के उगने के बाद सूर्य की किरणों का बिखराव चारों ओर फैल गया था। अब देखें, बाद शब्द के आगे क्या ट्रांसलेशन क्या होगा? सूर्य की किरणों का बिखराव चारों ओर फैल गया था। तो कौन फैल गया था? सूर्य की किरणों का बिखराव। क्या लिखेंगे? द सन रेज। फैलना की इंग्लिश दूसरी अवस्था लगाएंगे, स्कैटर्ड 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 स्कैटर्ड। कहां? अराउंड, मतलब चारों ओर। या आप लगा सकते हैं फार एंड वाइड, FAR स्पेलिंग ध्यान देंगे, फार एंड वाइड। आफ्टर, आफ्टर लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे? कर्ता देखेंगे, द सन हैड एराइजन। पहले वाक्य कर्ता सूर्य है ना, तो सूर्य हैड लगा देंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या लगाएंगे? एराइज, एरोज, एराइजन, एराइजन लगा देंगे। अब आए निगेटिव सेंटेंस देखें, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल नंबर फर्स्ट। जब दो वाक्यों के बीच में पहले शब्द लिखा हो और वाक्य में नहीं शब्द भी लिखा हो तो वहां पर अनुवाद करते समय पहले शब्द के दाहिनी ओर का कर्ता प्लस हैड प्लस नॉट प्लस दूसरे वाक्य के क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस दूसरे वाक्य के अन्य शब्द प्लस बिफोर प्लस पहले वाक्य का कर्ता प्लस पहले वाक्य की क्रिया की दूसरी अवस्था प्लस पहले वाक्य के अन्य शब्द लिख देते हैं। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए आप, पहला वाक्य यहां पर कहा जा रहा है जो जहां पहले या बाद शब्द लिखा है उसके बाएं तरफ वाले वाक्य को पहला वाक्य कहा जा रहा है और पहले या बाद शब्द जहां लिखा है उसके दाहिनी ओर वाले वाक्य को दूसरा वाक्य कहा जा रहा है। ध्यान देंगे, हम उनसे मिलने के पहले उन्हें एक किताब नहीं दे चुके थे। अब देखें, पहले के अंग्रेजी, पहले के बाद क्या दिया है? उन्हें एक किताब नहीं दे चुके थे। अब देखें यहां पर कौन नहीं दे चुके थे? कर्ता यहां पर हम ही है। ध्यान देंगे, अप्रत्यक्ष रूप से बोध होता है। क्या लिखेंगे? वी। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? हैड। निगेटिव सेंटेंस है तो क्या लिखेंगे? नॉट। देना की इंग्लिश गिव, गेव, गिवन। गिवन किसने? उन्हें। देम क्या? ए बुक, एक किताब। वी हैड नॉट गिवन देम ए बुक। और इसके बाद देखो इस वाक्य का ट्रांसलेशन हो गया तो पहले की इंग्लिश बिफोर, पहले वाक्य का कर्ता वी, इसके बाद देखो मिलना दूसरी अवस्था मीट, मेट, मेट क्या लिखेंगे? मेट किससे? उनसे, तो क्या लगा देंगे? दिम। देखो उससे की इंग्लिश हर या हिम होती है लेकिन उनसे की अंग्रेजी क्या होती है? दिम लगाएं आप लोग। आगे देखें, कुत्तों के भौंकने के पहले चोर घर से नहीं भाग चुके थे। अब देखें कौन घर से नहीं भाग चुका था? चोर। तो क्या लिखेंगे? द थीव्स। देखो पहले शब्द के दाहिनी ओर करता क्या है? चोर है ना, लगाएंगे द थीव। जिसके बाद क्या लिखेंगे? हैड नॉट। अब भागना की इंग्लिश फिर लगाएं फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। रन, रन, रन ना लगाएं, आप लिख सकते हैं उसको भी रन अवे कर सकते हैं। द थीव्स हैड नॉट फ्लेड। अब यहां पर लिखें ऑफ हाउस लिखें या फ्रॉम द हाउस लिखें, ठीक है ना। यहां पर देखें नहीं लिखा है, यहां आप लिख दीजिए, यहां पर आप लिखें OF लिख दीजिए या फ्रॉम भी लिख दीजिए, दोनों सही हैं हमारे हिसाब से, लेकिन OF फिर भी ज्यादा सही है। आप भी आप लगा सकते हैं फ्रॉम हाउस। बिफोर डॉग्स बार्क्ड। बिफोर, अब देखो पहले बात करता क्या है? डॉग्स। भौंकना की इंग्लिश बार्क, बार्क्ड, बार्क्ड। हमारे हिसाब से आपके समझ में जरूर आया होगा। अब देखें रूल नंबर सेकंड, जब दो वाक्यों के बीच में बाद शब्द दिया हो, मतलब दो वाक्य दिए हो और दोनों वाक्यों के बीच में बाद शब्द दिया हो और आगे वाक्य नकारात्मक हो, वाक्य नकारात्मक हो तो वहां पर बाद शब्द के दाहिनी ओर का कर्ता प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर गलत लिखा है। देखें यहां पर क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, चूंकि डिड के साथ क्रिया की क्या लगाई जाती है? पहली अवस्था लगाई जाती है। इसको फर्स्ट कर दीजिए आप लोग, देखें फर्स्ट फॉर्म है यहां पर, हम इसको सही कर रहे हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है ना। प्लस दूसरे वाक्य के अन्य शब्द प्लस आफ्टर प्लस पहले वाक्य का कर्ता प्लस हैड प्लस पहले वाक्य की क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस पहले वाक्य के अन्य शब्द लिख देते हैं। अब देखेंगे हम लोग, हमारे साइकिल चलाने के बाद मोहन देखें यहां पर क्या दिया है? घर यहां पर दिया है, लेकिन आप समझ नहीं पा,
बनाएंगे इसके। हमारे साइकिल चलाने के बाद मोहन घर नहीं आ चुका था। तो बात के बाद क्या दिया है कि दाहिनी तरफ करता मोहन, तो क्या लिखेंगे मोहन। इसके बाद शब्द के देखो दाहिनी तरफ जब ट्रांसलेशन किया जाता है तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम करते हैं। क्या लिखेंगे मोहन डिड, इसके बाद नॉट। अब देखो क्रिया की पहली अवस्था आना की कम केम, कम तो कम हो जाएगी पहली अवस्था। मोहन डिड नॉट कम कहां, टू हाउस, ये हो गया ट्रांसलेशन। मोहन घर नहीं आया था, है ना। अब बात की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आफ्टर, इसके बाद करता क्या है पहले वाक्य करता वी, हम, है ना। अब इसके बाद क्या लगाएंगे हैड, चलाना की इंग्लिश ड्राइव, ड्राइव इन बाइसिकल, बाइसिकल। मोहन डिड नॉट कम टू हाउस आफ्टर वी हैड ड्राइव इन बाइसिकल। अब देखें हम लोग उनसे मिलने के लिए हमारे जाने के बाद वहां पर कौन आया था। अब देखो एक बाद शब्द देखें यहां पर, वहां पर कौन आया था, वहां पर कोई नहीं आया था, ये वाक्य दिया है। उनसे मिलने के लिए हमारे जाने के बाद वहां पर कोई नहीं आया था। तो बात के आगे क्या लिखा है, कौन नहीं आया था, कोई नहीं करता हुआ, तो क्या लिखेंगे नन। इसके बाद क्या लगाएंगे केम। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, नन माने कोई नहीं होता तो यहां पर डिड लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो नन माने कोई नहीं हो ही जाता तो डिड ना लगाएं, क्रिया की दूसरी अवस्था लगा दे। थोड़ा स्पेशल किस्म का सेंटेंस है। नन आना की इंग्लिश कम केम, वहां की इंग्लिश देयर, नन केम देयर। पहले के बाद की अंग्रेजी आफ्टर, पहले वाक्य करता किससे मिलने के, उनसे, तो वी। इसके बाद क्या लिखेंगे हैड, जाने की अंग्रेजी गो वेंट गॉन, तो गॉन काहे के मारे टू मीट, मिलने के लिए, देम उनसे। तो नन केम देयर आफ्टर वी हैड गॉन टू मीट देम। हमारे हिसाब से आप लोगों के समझ में जरूर से जरूर आया होगा। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसको कंसाइज कर रहा हूं, और अगले वीडियो में मैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस और पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस को लेकर जरूर आऊंगा। आप लोगों से निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और हमें अधिक वीडियोज अपलोड करने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।